अस्सलाम वालेकुम। मरी अपडेट्स पे खुश आमदीद। मैं इस वक्त मरी के जीपीए चौक में हूँ और मौसम की भी अपडेट करूंगा, लेकिन बहुत आजकल इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मरी के वाले से, वो मरी के माल रोड के ऑपरेशन को लेके हैं। मैं इस वक्त जीपीए चौक में हूँ और फर्स्ट डे से मैं आपको तमाम तर अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल काफ़ी जो है वो और भी चेंज हो चुकी है, चूँकि वक्त गुजरते साथ साथ जो है वो नई नई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं मरी की जीपीए चौक में हूँ और आज मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सही करके मजीद समझा सकता हूँ। ये तमाम तर एरिया जो है, यहाँ पे पहले एसबीएल की बिल्डिंग हुआ करती थी, जो आज से तकरीबन 3 माह पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिमोलिश कर दी थी। उसके बाद ऊपर यहाँ पे हमारे पास ताजमहल होटल हुआ करता था, होटल 1 हुआ करता था, यहाँ पे समर पैलेस होटल था, कैप्री होटल था, और यहाँ पे तकरीबन डेस्टिनेशन होटल 5-6 होटल थे, जिनमें से अभी सिर्फ एक यहाँ पे डेस्टिनेशन होटल सिर्फ बिल्डिंग मौजूद है, वहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता, और बाकी तमाम होटल जो है वो मस्मार कर दिए गए हैं। उसके बाद जो उसका अगला फेज था वो था ये मरी माल रोड के बिल्कुल फ्रंट साइड की। अभी मैं साथ आप चलते रहे और मैं अभी आपको इस साथ से समझाऊंगा कि जो मरी के माल रोड की जो फ्रंट साइड है, जिसका ऑपरेशन आज अब जो है वो आज के 2 दिन के बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, वो ऑपरेशन जो है वो उसके हवाले से अभी तक क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जब जीपीओ चौक में पहुंचते हैं तो ये बैरियर, ये यहाँ पे बैरियर, और यहाँ से आगे गाड़ियाँ जो है वो एंट्री अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे माल रोड आ जाता है, यहाँ से आप पैदल वॉक करते हैं। तो जब आप जो ही माल रोड एंटर होते हैं तो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो पहला होटल और पहले बिल्डिंग आती है, ये है अलमाज होटल। ये यूँ कह लें, ये हुआ करता था अलमाज होटल, और अब जो है वो अलमाज होटल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माजी का किस्सा बनता जा रहा है। और अब पिछले तकरीबन 5 दिन से इसमें बिजनेस तो नहीं हो रहा था। अभी की जो करंट सिचुएशन है इस होटल की वो ये है कि इसके अंदर से सारा सामान जो है वो निकाल लिया गया है और तमाम तर होटल जो है वो अब इस वक्त खाली हो चुका है। आगे आ जाए जरा करीब से उसके जाके बात करते हैं। तमाम होटल खाली हो चुका है। इसकी जो ग्रिल्स वगैरह थी, जो इसका फर्नीचर था, जो चीज़ें इसमें थी वो सारी निकाल ली गई हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त जो यहाँ पे होटल में सामान पड़ा है वो इस टाइम सेल हो रहा है और लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आके परचेजिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ माल रोड के ऊपर टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं जो यहाँ पे आके मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ से अगले 2 दिन बाद माल रोड का ऑपरेशन शुरू होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह से यहाँ से शुरू होगा, और थ्रू आउट आगे जहाँ पे 15 का दफ्तर है उससे थोड़ा सा पहले एक रोड ऊपर जा रहा है, वहां तक ये तमाम फ्रंट एरिया जो है वो डिमोलिश होगा। इसके साथ साथ जो बैक एंड पे होटल्स थे वो ऑलरेडी डिमोलिश हो चुके हैं। और इस वक्त जो ग्राउंड की सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, तकरीबन 4 होटल डिमोलिश हो चुके हैं, 5 से 6 होटल मजीद जो है वो डिमोलिश होने हैं, और दुकानें जो है वो तकरीबन 35 से 40 दुकानें हैं। इनमें अगर ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 500 से ऊपर मुलाजमीन हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। और इस वक्त मरी के माल रोड की सिचुएशन है कि लोग आ भी रहे हैं, लेकिन इस साइड की अब लाइटें जो है वो अब नहीं जल रही, बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह से जो है वो अब माल रोड की थोड़ी सी जो रौनक है वो मध्यम सी पड़ी हुई है। उसकी बुनियादी जो वजह यही है कि इस साइड के ऊपर जब रोशनियां नहीं होंगी, जब लाइट्स नहीं जलेंगी, तो वैसे ही अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो यूं लगता है कि जैसे मगरिब के बाद यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो जाता है। हालांकि ऑफिशियली होता नहीं है, होता जो है वो रात तकरीबन 11 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू होता है। लेकिन इस टाइम की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आपके सामने आप देखें कि इस वक्त ये है अलमाज के मनाजिर, और मैं दिखाएं मुझे, ये है अलमाज होटल के मनाजिर। मैं इसको जरा जूम, ये दुकानें हुआ करती थी, ये ऊपर इसके रूम्स थे सारे, और इनकी अभी करंट सिचुएशन ये है कि ये मुकम्मल तौर पे खाली हो चुकी हैं। इवन यहाँ पे अभी लोगों ने आके गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और अब ये मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है। और इसमें सिचुएशन ये है कि अभी आप देखें कि कुछ लोगों के लिए ये पार्किंग एरियाज बन गए हैं, और लोग जो हैं वो आ रहे हैं, सामान यहाँ से ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। जिसको फर्नीचर चाहिए फर्नीचर ले रहा है, जिसको जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ से आके ख़रीद रहा है, वो यहाँ से आके परचेज़ कर रहा है। उसके साथ साथ इस साइड के ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे इस टाइम ऑलरेडी जो कारोबार है, बिजनेस है, वो चल रहा है। इस साइड के ऊपर जो है वो बिजनेस है वो अब ख़त्म हो चुका है। और यूँ अब देखना ये है कि माल रोड के ऊपर जो गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन कर रही है, ये ऑपरेशन करने जा रही है, जो भी है, इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे माल रोड पे हमें क्या नया देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके हवाले से बहुत अहम सवालात हैं। तो यहाँ पे इस टाइम जो सूरत हाल है, ये अलमाज होटल, यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ सही अच्छे तरीके से कि ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ तक जो रेड वाली पट्टी जा रही है, यहाँ तक ये सारा, ये वाला सारा अलमाज होटल था। इतना बड़ा ये अलमाज होटल था, हालांकि था ये ग्राउंड प्लस 2 ही, लेकिन इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत बड़ा है ये, और मेरे ख्याल से इसमें मोर देन 50 रूम्स थे, और इसी तरह दुकानें भी काफ़ी थी, और एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। तो ये सारा जो है वो अब ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। और ये देखें ऊपर लोग सामान जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, लोग उतार रहे हैं यहाँ से। जिसको खिड़कियाँ चाहिए वो खिड़कियाँ ले रहा है, जिसको दरवाजे चाहिए वो दरवाजे ले रहा है। यहाँ सामान जो है वो सेल हो रहा है। और उसके साथ साथ ये आगे आ जाता है जी बेलाजियो होटल,
और बेलाजियो होटल की भी यही सेम स्टोरी है। अभी इसमें लोग जो हैं वो अपना सामान खरीद रहे हैं, अभी बार्गेनिंग वगैरह चल रही है। यहाँ से जब बार्गेनिंग वगैरह हो के अब लोग उतार रहे हैं, अब यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे जाके अब परचेजिंग और सारे मामला होंगे। उसके साथ साथ जो ये अगला होटल है, होटल ग्रैंड प्लाजो, ये होटल भी जो है वो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश होगा और इसके डिमोलिशिंग में भी अब जो है वो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। यानी कि यूँ कहा जाए तो माल रोड के ऑपरेशन की जो इनको डेट मिली हुई है, टाइमलाइन मिला हुआ है, वो है 10 जुलाई तक। यानी कि मैक्सिमम भी अगर ये 10 जुलाई का टाइम मिला, अब होता नहीं होता वो इकलादी बात है, लेकिन 10 जुलाई तक इन्होंने हर सूरत जो है वो माल रोड के जो होटल्स हैं, दुकानें हैं, इनको क्लियर करना है और गवर्नमेंट के हवाले करना है और गवर्नमेंट को बताना है कि हमने ये जगह क्लियर कर दिया। या मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोगों के दिल में, जहन में ये चीज़ है कि शायद कहीं ना कहीं ये जगह जो है वो इलीगल है, ये जगह कब्जे वाली है, इंक्रोचमेंट थी, कुछ इस तरह का सीन। तो उन लोगों को मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई भी इलीगल बिल्डिंग्स नहीं थी। ये बिल्कुल लीगली ऑनर्स बैठे थे, इनके पास अपने यहाँ की रजिस्ट्रियाँ हैं। और बाकी साथ की स्टोरी और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको इसके अगेंस्ट कंपनसेट करेगी, इनको पैसे देगी। तो अगर इलीगल बैठे थे तो फिर पैसे क्यों देगी, सवाल तो पहले ये बनता है। तो ये इलीगल नहीं थे, गवर्नमेंट इनको इनकी जगह के भी पैसे देगी, इनके स्ट्रक्चर के भी पैसे देगी और इनके बिजनेस के भी पैसे देगी। और इससे पहले जिगा गली में भी गवर्नमेंट ने वो एरिया एक्वायर किया था और उसके बाद अब ये माल रोड का एरिया एक्वायर किया जा रहा है और ये सारी सूरत हाल है। ये जितना भी ये एरिया भी आपको मैंने दिखाया है, ये वो तमाम एरिया है जो डिमोलिश होना है। उसके साथ साथ ये दुकानें हैं, इनके ऊपर जो है इस टाइम आखिरी जो दुकानें जिसके ऊपर शॉल्स वगैरह हैं और गारमेंट्स का काम हो रहा है, यहाँ पे जो है वो इस टाइम फ्लैट 50% 75% ऑफ लगा के लोग जो हैं वो यहाँ से इस टाइम परचेजिंग कर रहे हैं और यहाँ से अपना सामान जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो है वो सामान की तगदो ना करनी पड़े और लोग जो हैं वो क़ुव्वत ख़रीद जो थी, जो ने बल्कि कीमत ख़रीद थी उससे भी कम के ऊपर बेच रहे हैं। तो ये सिचुएशन सूरत हाल है जी मरी के माल रोड की। लोग आ रहे हैं, मौसम बहुत मरी का कमाल गया। आज 4-5 दिनों से मरी में रोज़ाना जो है वो बारिश हो रही है। आज दिन एक बहुत ज़बरदस्त पल देखने को मिला बारिश का, और बारिश के बाद मौसम मरी का ठंडा हो गया था। उसके बाद अभी जो है वो मौसम तो साफ़ है, दिन भर धूप रही है और धूप में जो है वो तपिश नहीं थी बल्कि हवाएं चल रही थी ठंडी, जिसकी वजह से मौसम अभी भी जो है वो काफ़ी खुशगवार, काफ़ी मुतदल है। यहाँ पे आप देखें लोग कुछ आपको जैकेट्स में भी नज़र आएंगे, स्वेटर्स में भी नज़र आएंगे और कुछ जो है वो यहाँ पे हाफ स्लीव्स में भी नज़र आएंगे। तो ये सिचुएशन ये है कि यहाँ का मौसम जो है वो अच्छा है, इस टाइम बड़ा मुतदल है। मैदानी इलाकों में इस वक्त मरी का मौसम बहुत कमाल का है और लोग आके एंजॉय कर रहे हैं। 9-10 मुहर्रम के हवाले से लोग जानना चाहते हैं, तो 9-10 मुहर्रम के हवाले से ये अपडेट है कि सुबह 11 बजे से लेके ऑनवर्ड मगरिब तक जो है वो हर साल जो है वो माल रोड GPO चौक बंद किया जाता है सुबह 11 बजे और फिर मगरिब से पहले इसको खोल दिया जाता है। तो अब देखना यह कि इस साल भी सेम प्रैक्टिस अपनाएंगे या नहीं, बरकफ उम्मीद यही है और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें भी यही है कि ये ऐसा ही होगा। 9-10 मुहर्रम को माल रोड GPO चौक स्पेसिफिक टाइम के लिए बंद रहेगा, बाकी पूरा मरी एज इट इज़ खुला रहेगा, रोड्स खुले रहेंगे, आप लोग आ सकते हैं, नथिया गली जा सकते हैं, कश्मीर पॉइंट, बुरबन, अयूबिया, नथिया गली, पतराटा, इन एरियाज़ में जा सकते हैं और जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं इस टाइम आपको पूरा विजिट करा के वो पूरा एरिया दिखा के GPO चौक में पहुँचा हूँ और GPO में पहुँचने के बाद ये सारी सिचुएशन और ये सारे मनाजिर हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हंसी खुशी कारोबार कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ से बहुत ही उदास होके, बहुत ही मायूस होके अपने कारोबार जो है वो ख़त्म करके अब यहाँ से वो जो है लौट रहे हैं। और ये इस वक्त सिचुएशन और ये सब मनाजिर हैं मरी के माल रोड के। मरी की तमाम तरह सूरत हाल जानने के लिए, लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेने के लिए, बदलती सूरत हाल, मौसम से रेलेवेंट, ट्रैफिक से रेलेवेंट, डेवलपमेंट से रेलेवेंट, मसाइल से रेलेवेंट, हर तरह की अपडेट्स आपको मरी अपडेट्स में मिलती रहती हैं। हमें आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर लें, टिकटॉक के ऊपर हमें फॉलो कर लें। हम लोग यानी कि मरी अपडेट्स जो है वो हर जगह पे आपको अवेलेबल रहेगा, आपको शॉर्ट रील्स की सूरत में भी और डिटेल व्लॉग की सूरत में भी आपको मरी की अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप सबके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट का हमेशा से ममनून रहूँगा। और साथ साथ ये है कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपके रिश्ता देर तक कायम रहे और मरी और नथिया गली गलियात के ख़ास तौर पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलती रहें रोज़ाना की बुनियाद पे। सो ये थी मरी की अपडेट। ये देखें लोग सामान लेके जा रहे हैं उन्हीं होटल्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।